आज के दूसरे वक्ता के रूप में आज हमारे बीच भरत सर सिंह जी हैं। स्वागत है। सम्माननीय मंच एवं यहाँ पर उपस्थित विद्वद्जन, भरत जी ने प्रारंभ में गुरु शब्द से विषय को प्रारंभ किया था। गुरु यद्यपि एक विशाल विषय है, उसकी बड़ी व्यापकता है। गुरु के बारे में कहा गया है, गिरति अविद्यांधकारम इति गुरु, जो दुनिया के अंधकार को दूर करे वही गुरु है। वो विषय बड़ा व्यापक है। जो आज का विषय है, टीचर्स एज ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मिंग टीचर्स टू ट्रांसफार्म यूथ, सोसाइटी, अल्टीमेटली भारत, इंडिया। तो इस प्रकार से जो एक ट्रांसफार्मिंग की बात है, इसकी एक चेन है और इस चेन के हम टीचर्स के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कल एक विषय आया था कि आगामी 25 वर्षों में हम ऐसे व्यक्तित्व, नेतृत्व, कृतित्ववान युवा, संस्कारित, चरित्रवान तैयार करें। हमको ऐसा लगता है कि 25 वर्ष थोड़ा ज़्यादा है। मेहनत हम लोग करें और परिणाम कोई और देखे, ये अच्छा नहीं है। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम ही हम ही देखें और अगले 2, 4, 5 वर्षों में ही इस कार्य को पूर्ण करें। कल गडकरी जी ने एक फार्मूला दिया था A+B का। एक फार्मूला और भी चलता ही है गणित में। यदि एक काम को एक व्यक्ति 365 दिन में करता है तो 365 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? स्वाभाविक है, एक दिन में। तो इसी प्रकार से इतनी गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स बैठी हुई है, तो जब इतनी बड़ी संख्या में काम करने वाले, परिश्रम करने वाले हैं, तो इस ड्यूरेशन को अपन कम करेंगे। और फिर एक क्वांटम जंप की बात आती ही है कि हमको एक क्वांटम जंप लेना है। कल पुनिया जी बता रहे थे कि हमने एक विद इन टाइम लिमिट में हम टेक्निकल की 216 बुक हमने एक टाइम लिमिट के अंदर तैयार किया। तो इसी प्रकार से यह एक क्वांटम जंप है। जैसे कहा जाता है कि विचार, शब्द, नॉलेज यात्रा करते हैं और हम भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं। ये सभी बातें हमारे साथ तमाम क्षेत्रों में जाने वाली हैं। एक प्रकार से हम ही संवाहक हैं और हम ही उसके कैरियर हैं। और फिर जैसा बार बार वृत्त में आता है, मोर देन 1000 यूनिवर्सिटी और अबाउट 55,000 कॉलेज। यदि सभी जगह हमारी भारतीय शिक्षण मंडल, जैसे परिचय में बताया, मैं भी अवसर को हाथ से क्यों जाने दूं। यदि इतने बड़े क्षेत्र में हमारे भारतीय शिक्षण मंडल RF का काम प्रारंभ होगा तो स्वाभाविक है हम क्वांटम जंप करने में सफल होंगे। जहाँ तक टीचर्स एज ए ट्रांसफॉर्म की बात होती है, एक बालक नरेंद्र ट्रांसफॉर्म होता है और स्वामी विवेकानंद बनता है और भारत को एक वीकनेसेस से एक स्ट्रेंथ की ओर ले जाता है। हम स्वॉट की बात आज करते हैं, स्वामी जी ने पहले ही प्रारंभ कर दिया था। एक फिशरमैन्स सन अब्दुल ट्रांसफॉर्म होता है और डॉक्टर कलाम बनता है और भारत में विज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उसके पीछे भी कोई टीचर ही होगा। ये तो पूर्व राष्ट्रपति हैं और एक बार उनसे पूछा गया कि आप राष्ट्रपति के बाद क्या कहलाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं पूर्व राष्ट्रपति कहलाना पसंद नहीं करूंगा, टीचर कहलाना पसंद करूंगा। और ये चीज राधा कृष्णन के साथ हम जानते ही हैं। और जिस दिन वो टेन्योर पूरा हुआ प्रेसिडेंट का, नेक्स्ट डे चेन्नई स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन करने जाते हैं
और अंतिम समय तक स्टूडेंट से इंटरेक्शन ही कर रहे होते हैं। भीमराव एक बालक, उसके पीछे अंबेडकर शिक्षक ही रहते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमको चाणक्य से प्रेरणा लेने की बात है कि एक विष्णुगुप्त छोटा सा बालक ट्रांसफॉर्म होता है और चाणक्य बनता है, और चाणक्य एक स्ट्रीट बॉय को चंद्रगुप्त बनाता है और भारतवर्ष की व्यवस्था को परिवर्तित करता है। देश के बारे में कहा जाता है, देश नदी और तालाबों से नहीं बनता, देश पर्वत और पहाड़ों से भी नहीं बनता, देश लाखों लोगों के जन्म लेने और मर जाने से भी नहीं बनता। देश बनता है युवाओं के प्रतिमानों से, युवाओं के विजन और दृष्टि से, और उनको ट्रांसफॉर्म करने की जवाबदारी और किसी के ऊपर नहीं, इस समूह के ऊपर ही है जो हम लोग बैठे हुए हैं कुलु गुरु के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, और हमारे पीछे कहीं 10,000 का कैंपस है, कहीं 8,000 का, कहीं 5,000 का कैंपस है। और हम यहाँ से जाने के बाद इन सब विषयों को लेकर के संवाहक के रूप में, रिसोर्स पर्सन के रूप में ऐसा ही कार्यक्रम वहाँ करें और श्रेष्ठ चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। एक संदर्भ आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक जगह बड़े क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा था, स्थान स्थान पर कारीगर काम कर रहे थे, कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। गुजरने वाले हम और आप में से ही कोई प्राध्यापक कुलपति ही थे, और जिज्ञासा हुई पता किया जाए यहाँ क्या बन रहा है। किसी ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, देख नहीं रहे, मजदूरी कर रहे हैं। उत्तर मिला नहीं, आगे बढ़ गए। फिर देखे, भाई क्या कर रहे हो? दीवार जोड़ रहे हैं। उत्तर मिला नहीं, आगे बढ़ गए। फिर पूछे, भाई क्या कर रहे हो? अरे मालूम नहीं, ये भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। काम तो वही सब कर रहे थे, लेकिन दृष्टि अलग अलग थी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और यह काम हमारे ऊपर ही है। स्वाभाविक है, वकील न्याय से जुड़ा रहता है, डॉक्टर स्वास्थ्य से जुड़ा रहता है, इंजीनियर पुल का निर्माण करता है, और टीचर हम देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे ऊपर समाज का एक बड़ा विश्वास है, विद्यार्थियों का भी विश्वास है, उसमें हमको खरे उतरना है। कहते हैं बरसात नहीं हो रही थी, विद्यालय में कहा गया कल हम वर्षा यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। कल बच्चे लोग पुस्तक लेकर के नहीं आना, खाली हाथ आना, हम वर्षा होने के लिए यज्ञ हवन करेंगे। दूसरे दिन लड़के आए, खाली हाथ आए, बस्ता लेकर नहीं आए, लेकिन कुछ लोग छाता लेकर के आए। पूछा गया कि ये छाता लेकर क्यों आए? बोले आप ही तो बोले हैं कि कल वर्षा यज्ञ होगा, और वर्षा यज्ञ के बाद मेघ प्रसन्न होंगे और बरसात होगी, इसलिए हमने छाता लेकर के आए। कहने का तात्पर्य ये कि जो समाज का, विद्यार्थियों का हमारे ऊपर विश्वास है, उस विश्वास को हमें तोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। गांव में आज भी गुरुओं का सम्मान है। कई बार घरों में, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी ज्यादा निकल आती है, घर के उपयोग से ज्यादा है, ये ले जाओ मास्टर साहब को दे देना। गांव में कहीं द्वंद्व और विस्मरण की स्थिति आती है, नहीं मास्टर साहब ने तो ऐसा ही कहा है। तो एक प्रकार से समाज का जो विश्वास है, तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, ये चेन विद्यार्थियों से प्रारंभ होकर के सोसाइटी तक जाना चाहिए। हमने ऐसे भी टीचर्स देखे हैं, यदि विद्यार्थियों को देखते हैं, तुम्हारे पैरों में जूते नहीं है? बोले नहीं है सर। ठीक है, ये पैसा लो और कल जूता पहन करके आना। दुर्घटना हो जाती है, कई बार विद्यार्थी अपने परिजनों को बाद में और टीचर्स को पहले बताते हैं, जो उनका प्रिय टीचर रहता है। और एक कहावत भी चलती है, और इसको प्रधानमंत्री जी स्वयं भी कहा करते हैं कि यदि हमको 1 वर्ष का सोचना है तो अच्छी फसल बोइए, 10 वर्षों के लिए सोचना है तो फलदार वृक्ष तैयार करिए, और पीढ़ियों की सोचना है तो अच्छे युवा, अच्छे इंसान बोइए और तैयार करिए। और ज्यादातर विद्यार्थी पेरेंट्स के बाद हमारे और आपके बीच में ही रहता है, और अक्सर यदि सक्सेस स्टोरी पर विद्यार्थी से पूछा जाता है
तुमको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो विद्यार्थी प्रायः है यही कहते हैं, वैसे तो प्रेरणा मुझे माँ से ही मिली है, किंतु इसमें फलाने शिक्षक का विशेष योगदान है। कभी कभार पिता का भी नाम ले लेते हैं, वो आप लोग नाराज मत होइए सफलता प्राप्त करने में। आज का जो हमारा जो नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट राष्ट्रीय भाव, वास्तव में यूथ एक नेशनलिस्ट है। कभी कभी क्षणिक रहता है। क्रिकेट मैच के समय, अभी तक कश्मीर फाइल चल रही है, उसके समय इसको स्थायित्व बनाने की जवाबदारी हमारी आपकी है। और स्थायित्व बनाने के लिए हमको बियॉन्ड सिलेबस कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट प्रेरक प्रसंगों पर बात करनी होगी, अच्छे संस्मरण पर बात करनी होगी, और कुछ महापुरुष वो किसी भी विधा किसी भी क्षेत्र को हो उनके बारे में भी बात करनी होगी। जहाँ तक संस्कार सेवा समर्पण की बात है, आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। और ये प्रमाणित हो गया कोरोना काल में, जब माइग्रेशन प्रारंभ हुआ, किसी के घर के सामने से कोई भी प्रवासी भारतीय खाली पेट प्यासा नहीं गया। ये हमारा संस्कार पक्ष को मजबूत करता है। यदि इसमें कहीं कोई कमी है तो एक बार फूंक मारने की, एक बार उसको और प्रेरित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयता की बात करें तो कश्मीर फाइल उफान पर है, वो हम सब आप देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी और आपकी एज ए टीचर एक महत्वपूर्ण जवाबदारी है। और जब हम ये मानते हैं कि हमको विश्व का मार्गदर्शन करने योग्य यूथ तैयार करना है, तो जहां हमको राम की मर्यादा के बारे में बताना है, वहीं कृष्ण की नीतियों को भी नहीं भूलना। ये समय की मांग है। जहां महर्षि वाल्मीकि के बारे में बताना है, वहां विश्वामित्र को भी नहीं भूलना। और जाते जाते मैं एक प्रश्न आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वंस टीचर ऑलवेज टीचर। हमारा सर्विस में है तब भी टीचर, और सर्विस के बाद भी टीचर ही रहेंगे। उसमें आयु हमारे काम में बाधक नहीं बननी चाहिए। आज हम जिस प्लेटफार्म पर खड़े हैं, जिस सभागार में खड़े हैं, ऊपर लिखा हुआ है विश्वेश्वरैया, और उनका सुदीर्घ जीवन 101 वर्ष का था, 1860 से 1962। और जब वो 100 वर्ष के थे तो अस्वस्थ हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और अपने परिजनों से कहा शाम को आना तो फलानी फलानी पुस्तक लेकर के आना। और उनके परिजनों ने कहा जीवन में सब कुछ तो मिल गया है, 100 वर्ष के हो गए हैं, मशहूर इंजीनियर हैं, और पता नहीं पुस्तकों का क्या करेंगे। उन्होंने उत्तर दिया पूछने के बाद, क्या करेंगे? समय का सदुपयोग करेंगे, ज्ञान की वृद्धि करेंगे, उम्र 100 वर्ष। और हम इसी सभागार में बैठे हुए, तो अभी हमारे आपके सामने 30 और 40 साल और भी करने को है, हार नहीं मानेंगे। जो प्रश्न मैंने कहा कि हमारी कहीं ना कहीं रूट्स जुड़ी हुई हैं, वो रूट्स हमारा नेटिव प्लेस हो सकता है, अर्बन हो सकता है, रूरल हो सकता है। हम जहां से निकले हैं, आज हम इस ऊंचाई पर हैं, बड़े बड़े अहम पदों पर हैं। वो जो तुम्हारी टेरिटरी है, उनको भी कुछ आपकी अपेक्षा है। हम यहाँ तो अपने इस मुकाम पर है, इतनी ऊंचाइयों पर है, उनके लिए क्या? वह भी सोसाइटी का पार्ट है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारे लिए वह भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और अंत में इतना ही कर कि हम एक क्वांटम जंप के लिए तैयार रहें और एक नए भारत और वैश्विक लीडरशिप का भारत, एकेडमिक लीडरशिप का भारत बनाएं। जय हिंद।